अगर 2 किलोमीटर दूर तक दौड़ा दौड़ा कर पीटना हल्का है, कीचड़ में गिराकर जूते छुड़ाकर खेत में घसीटकर पीटना हल्का है, तो आज हम झारखंड के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहेंगे कि साहब भारी क्या होता है। हाँ, मतलब कि ये सवाल आज झारखंड के वो तमाम छात्र पूछ रहे हैं जिनकी पीठ को रांची पुलिस ने बीते 48 घंटों में पीठ का पैदान बना दिया। सवेरे से लेकर रात तक पीटा, लड़के से लड़की को पीटा। उसी पैदान पर चढ़कर एसपी साहब ऐलान करते हैं कि हमारे झारखंड में हल्का लाठीचार्ज हुआ है। न्यूनतम जो हमें बल का उपयोग। महाराज, हल्का लाठीचार्ज सच में, मतलब कि एक लड़का बैरिकेड से 150 मीटर दूर था, उसको पहले वाटर कैन से भिगोए, उसके ऊपर एक्सपायर हुआ, आंसू गैस का गोला दागा, फिर लाठी से पीटा, फिर वो भाग खड़ा हुआ, चोट लगी, और फिर आप लिख देते लड़का हल्का सा पीटा। फलाव में से कहता है कि पुलिस घेरी पहले फिर पीटी और पूरा घेर के मारा गया जैसे हम लोग कोई आतंकवादी। 2 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा के पीटा। पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रही थी। मतलब आप घेर भी रहे हैं, दौड़ा भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, और फिर लिखते हैं कि हल्का सा। लड़की लोग चिल्ला चिल्ला के कह रही हमको भी नहीं छोड़े, पुलिस अफसर मारे हैं, और आप कह रहे हैं हल्का सा पीटा। और एसएसपी साहब तो फिर भी हल्का सा कह रहे हैं। वहां पर एमएलए इरफान अंसारी वो कह रहे हैं कि उल्टा हम पे पीटे है, बच्चा लोग कहाँ पेटा है। हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। अरे महाराज, अगर झूठ बोलने का कोई अवार्ड होता तो आप नेताओं को सबसे पहले मिल जाता। और हैरानी की बात यह है कि आपके झूठ को देखकर इस देश में लोग जो है वो आपके साथ खड़े हैं। विचारधारा की लड़ाई में बच्चा गायब हो जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये एसएसपी साहब झूठ बोल रहे हैं या कांग्रेस के इरफान अंसारी झूठ बोल रहे हैं। अंसारी साहब झूठ बोल रहे हैं तो फिर राहुल गांधी कंडेम क्यों कर रहे हैं? या तो इरफान जी को राहुल गांधी का ट्वीट समझ में नहीं आ रहा, या फिर इरफान अंसारी से बातचीत नहीं हो रहा है। एक आदमी तो झूठ बोल रहा है ना भाई, बोल रहा है, क्योंकि सच यही है, लाठी तो चला है, रात में भी चला है, दिन में भी चला है ना भाई। मतलब दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, बार बार मारा गया है, कटीला तार लगा के। ये सब तो हुआ है ना भाई। पुलिस दौड़ाई, खेत में दौड़ाई, कोई बच्चा गिर गया उसे वहां मारी, किसी का गमछा भीगा खून सा, किसी का सर फटा, किसी की छाती पे चोट आई, कोई बच्चा कह रहा है कि निर्दयी लोग हैं। और ये लाठी किसको मारा है? उन बच्चों को जो 17 दिन से बैठे थे, खाली इतना पूछ रहे थे कि जेपीएससी या जेएसएससी की परीक्षा में घपला क्यों हुआ। नेता लोग को वहां नहीं दिखाई पड़ा। और करप्शन तो झारखंड का इस लेवल का है कि हमारा माथा घूम गया। कौन एक्सपायर आंसू गैस का गोला दागता है भाई, वो भी असली नहीं था। और मतलब कौन तय करता है कि हल्का पिटाई हुआ या भारी पिटाई हुआ है? हल्का पिटाई क्या होता है? मार के पीठ लाल कर दिया, प्यूर पैरा लाल कर दिया, लड़का लोग भीगा पड़ा है, लड़की रो रही है, कीचड़ में घसीटे, बेटी पे लाठी चलाए, इसको हल्का कहते हैं। तो भारी क्या होता है? कवर बिगाड़ देना? ये सवाल पूछा जाएगा ना भाई। और देश को पूछना चाहिए, जो देश नहीं पूछना चाहिए उसको एक्सपोज कर देना चाहिए। मतलब क्या ही चल रहा है देश में, इतना सफेद झूठ बोला जाएगा। इरफान अंसारी को वीडियो देख लिया, एसवीएसके का वीडियो देख लिया, और वो कॉकरोच जनता पार्टी वाला ऐसा लगता है कि उसने अपने कार्यकर्ताओं को बोल दिया कि आप बर्फ को घूम कीजिए, उसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। नहीं ठीक होगा ना भाई। अगर ठीक हुआ होता तो झारखंड पोटैश के ऊपर आवाज उठाते ना भाई। बर्फ रॉक कर रहे, टूट टूट खेल के, और ट्वीट में बोल नहीं पाते। आधा पत्रकार तो जंतर मंतर पर जो छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे थे। कोई उल्टा टोपी लटका के, कोई गमछा डालकर, कोई माहौल बनाकर, कोई दीदी बहनी थी। जो पहुंचे भी है बेचारे वो बोल नहीं पा रहे। गलत तो हो रहा है बच्चों के साथ, खुलकर बोलिए ना, या फिर मत बोलिए, मजबूरी में काय बोल रहे। बच्चा लोग पे एहसान कर रहे हैं क्या आप? ओ सॉरी, फॉलोवर कम हो जाता, बच्चा तो गाली देगा ना। जंतर मंतर पे बच्चे का दर्द दर्द था, यहाँ दर्द नहीं दिख रहा है। दोगलापंती तो है, लेकिन कोई बात नहीं। हम वहाँ भी इतनी तीव्रता से बोले थे, यहाँ भी बोलेंगे। और आज बच्चा लोग से हम कहेंगे हम आपके साथ हैं, आपके साथ हम हैं। अपनी आवाज़ में हमारी आवाज़ को जोड़िए, और जो आवाज़ हम नहीं बन पा रहे वो भी हमको बताइए, हम वो भी बोलेंगे। हर घटना हम तक भेजिए आप। आज हम पहली बार किसी प्रोटेस्ट को लेकर हमने अपने लिंक डाल दिया है
वीडियो में आप वहां जाइए, वहां पे अपना जीमेल आईडी लिखे हैं, उस जीमेल आईडी पर आप हमको सारे वीडियो, सारे फोटो चीज़ें सेंड कर सकते हैं। हम 150 काम करते हैं, लेकिन हम सारा काम छोड़ के आपका वीडियो बनाएंगे, हर एक टॉपिक पे बनाएंगे, हमको भेजिए। और आज एमएलए इरफान अंसारी, हेमंत सोरेन, एसएसपी साहब से हम कहेंगे कि साहब जो हल्का साहब ने लिखा है ना, इसको आज हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के बर्थडे के दिन जो आपने रिटर्न गिफ्ट बच्चों को दिया है वो हल्का नहीं था, बहुत भारी था भाई साहब। 24 जिलों से लड़के लड़कियां आए थे, आपने कटीला तार लगा रखा था, वाटर कैरन लगा रखा था, भारी फोर्स, धारा 163 की 4 लोग खड़े थे जुर्म। हालांकि झारखंड के लड़का लोगों का हिम्मत देश के देख के पूरा देश हक्कम पक्का है भाई। झारखंड के लोग क्रिएटिव तो है, इसमें तो कोई दौरा नहीं है। मतलब कि ससुरा वो कटीला तार लगाए तो बच्चा कटीला तार लेके निकल गए। हमने कहा जय श्री राम। आधा लड़का पुलिस वालों को जाग कह रहे कि सर गर्मी बहुत लग रहा है, वो एक बार पानी चलवा देंगे तो मजा आ जाएगा। गर्मी का चलवा देंगे। हेमंत सोरेन का बर्थडे था, एक लौंडा गुलाब लेके पहुंचा। हमको लगा वाह गुरु कमाल का आइडिया, मतलब गांधीगिरी एक टॉप, मतलब कि कमाल कर दिया। वहां पर आंसू गैस का गोला दाग रहे थे। लड़का सब पढ़ा लिखा था, अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं लड़के ना। ये कोई फालतू तो है नहीं, पंचर बनाने वाले आए या रिक्शा उठाने वाले आए या गंजेड़ी मास्टर फूकने हैं। ये लड़का लोग हैं तो उठा के बैकग्राउंड कह रहा है कि ये नकली है। ये 2 साल पहले एक्सपायर हो गया आंसू गैस का गोला। कमाल था, मतलब कि और क्रिएटिव लड़के थे, कोई स्पाइडरमैन बन के आया था। हम वहाँ देखे पुष्पा भाव भी आए थे। ये रीलवाज तो हर जगह पहुँच जाते हैं, रीलवाज पत्रकार वहाँ पहुँचा है, लेकिन झारखंड प्रोटेस्ट में क्रिएटिविटी तो थी। लड़के लोग जाके पूछे मारेंगे तो नहीं ना। एक लड़का था जो कि सर से कह रहा है कि यहाँ से जो आप पीटेंगे तो भागेंगे कहाँ से। अगर मार धाड़ होने लगा तो भागने लड़का लोग इतना सब देखने के बाद भी वहाँ पर क्रिएटिव था। हाँ मतलब कि कमाल था। कोई पानी में डांस किया, एक लड़का साबुन लेके आता, ससुरा साबुन लगा रहा था, देखिए जी एकदम। इससे बढ़िया होगा वहाँ कहाँ मिलेगा, घर का पानी कौन बर्बाद करेगा, यही नहा लेते हैं। कुछ लड़का लोग कटीले तार पे नाचने लगे, कटीला उठा के चला गया। एक लड़का कह रहा है कि दिल्ली थोड़ी है जी, झारखंड है, यहाँ पे खेत से विधानसभा पहुंच जाते हैं जी। वो बात गलत काम मत कीजिए, कुपद मत बताइए, गाली गलौज मत कीजिए। आपके न्याय का अधिकार से जो करना है वो करिए, ये हम कहते हैं। वट खैर ठीक है, पुलिस के कटीले तार पे आते हैं। पुलिस का कटीला तार आया, वो बच्चों को रोक नहीं पाया, बैरिकेड बच्चों को रोक नहीं पाया। उसके बाद लाठी शुरू हो गई, पानी, वाटर कैरन, आंसू गैस का गोला, लाठी गैस। और फिर छात्रों का आरोप है कि पुलिस जब लाठी उठा रही थी, बच्चा लोग राष्ट्रगान गा रहा था। आप सोचिए पुलिस के बारे में, एक तरफ से लाठी पड़ रहे हैं, जन गण मन नायक जय, भारत भाग्य विधाता। कमाल है, मतलब कि झारखंड के बच्चे लोगों ने इंस्पायर किया देश को। गांधी के देश में प्रोटेस्ट कैसे होना चाहिए। भगदड़ में एक बच्ची दब गई थी, बच्चों ने निकाला उसे। छात्र नेता रविंद्र पासवान बताते हैं कि शाम तक विधानसभा गेट के बाहर चुपचाप बैठे बच्चे जो थे उन्हें शाम को लाठी मारा गया। और घायल रजिस्टर देखिए, हम नाम को सही बता रहे हैं। हजारीबाग का विक्रम कुमार एनआई का दर्द से बोला कि मैं धक्का देने वालों में था ही नहीं, भीड़ भागी तो मैं किनारे था, लाठी सर पे मारी गई। एम्बुलेंस से पट्टी बंधवाते हुए बोला हेमंत सोरेन आपको ये नहीं करना चाहिए था। शिकायत नहीं है, ये बुलाना है जो अपना आदमी देखता है। घायल शिवम एनआई के कैमरे पर कम से कम बताया कि 100 लड़कों को लाठी पड़ी है, किसी की पीठ, किसी की छाती, किसी का हाथ। शिवम की एक बात गांठ बांधी, हम तो बाहर बैठे सरकार के जब आपका इंतजार कर रहे थे, हमसे लाठी से कूट दिया गया, पीठ का पायदान बना दिया गया। हजारीबाग का सिकंदर सिंह कह रहा है लाइब्रेरी में 8-10 घंटे बैठने वाले पीपल लीग पे इंसाफ मांगा था और लाठी मार दी गई। पलामुखर के कुंदन कुमार, उसने कहा कि खेत में भागे कीचड़ में और दौड़ा दौड़ा के मारे थे, गिर गए तो फिर लपेट के मारे। और ये छात्रों का सीधा आरोप है। और इसके बाद एसएसपी कहते हैं कि हल्का बल प्रयोग किया गया, इसको हल्का बल प्रयोग कहते हैं। नियम कहते हैं लाठी कमर के नीचे मारी है, आरोप लड़का लगा रहा है कि लाठी मुंह पे मारी, सिर पे माची, गमछे पे मारी, सिरवारी, तस्वीरें निकल गया, ये चोट दिख रहा है। पढ़ने वाले बच्चों ने सबसे कीमती हिस्सा सिर होता है,
सिर पे मार के कह रहे हैं कि इरफान अंसारी हम लोग कहाँ मारे हैं, हम थोड़ी मारे हैं जी, लड़का लोग कर रहा था, हम तो शांतिपूर्वक थे। मतलब कमाल के लोग हैं। ठीक बात है, कुछ पुलिस वाले भगदड़ में घायल हुए, 2-3 जवान बैरिकेड गिरा तो वहां फंस गए थे, ये भी खबर छपा है। और वो भी अपने ही लोग थे, पुलिस वाही क्या ही करे, मतलब वो ही खड़े होकर कह रहे थे कि भैया क्या बताएं, आधा लड़का तो लोग रील बनवा रहा था, कोई छाता दे रहा था, गलती उनकी है, हम पुलिस वालों को भी कभी दोषी नहीं मानते ऐसी घटनाओं पे। सरकारी लाठी थी ना भाई, लाठी मारा तो हुक्म कौन दिया, उस पर सवाल होना चाहिए, क्योंकि रात को जो लाठी चली है झारखंड में, उसमें ना भीड़ थी ना धक्का, छात्र कह रहे थे हम चुपचाप थे, और लाइट बुझाकर मारा गया है। अंधेरा भी सरकार का, लाठी भी सरकार की, और अंधेरे में काम वही करता है जिसे उजाले में जवाब नहीं देना पड़ता। और इसीलिए लड़कियां कह रही है कि लड़कियों को मारा गया है और उसे पुलिसकर्मियों ने मारा है। छात्र नेता कह रहे हैं महिला भर्ती कई घायल है, और डुमरी के विधायक कह रहे हैं कि रांची पुलिस से लड़कियों को पीटी है, और ये सारी चीजें उस रात की है, सीसीटीवी में है, कैमरे पे है। कमाल की चीज है, मतलब कि इतना सब होने के बाद भी एसएसपी से लेकर सरकार कह रही कुछ नहीं हुआ, और मुख्यमंत्री वो तो भाग जा रहे हैं सवाल पूछते ही। अब एसपी से तो कोई तो दिया हुआ ये सब बात, उन्हीं सवाल पूछना है, इसीलिए सीएम साहब से हम सवाल पूछ रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि साहब आपकी पुलिस ने बच्चा को मार मार के उसके पीठ का पैदान बना दिया, और आपकी सरकार के एसएसपी कहता है कि हल्का सा मारा मारा है, मंत्री कहता है मारा ही नहीं गया है, तो राहुल गांधी काहे टूट कर रहे हैं मारा गया है, और आप सवाल का जवाब देने गए तो भाग गए आप। आपके पिताजी तो संघर्ष करके झारखंड राज्य बनवाए थे ना। वो जो लड़का स्टेचर पे लेके आपके पिताजी की तस्वीर लेके खड़ा है, वो यही तो बता रहा था कि मुख्यमंत्री जी आपका हैप्पी बर्थडे, अच्छा गिफ्ट दीजिए। आप तो 26 साल पहले लड़ झगड़ कर झारखंड राज्य लिए थे। ये सही गलत का ज्ञान जो आप नियम कानून कायदे के तहत पढ़ा रहे कितना सही है, क्योंकि जितने नियम कायदे से आप पढ़ा रहे थे उसे झारखंड राज्य भी नहीं बनता है। तो जिस राज्य की शुरुआती संघर्ष से हुई थी उस राज्य में बच्चा को पीटने का लॉजिक क्या था, और आप इतने बड़े हुक्मरान हो गए कि आप जवाब देने की जगह पे माइक छोड़ के भाग जाएंगे। सोचने वाली बात है। और पीटने की बात लिख देंगे, हल्का सा पीटा गया है, हल्का सा बल प्रयोग, तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मतलब इतना थितई अच्छा नहीं होता है। और इसी को लेकर एक मुहावरा था कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। अरे वाह, या तो आपकी सरकार गलत है या आपकी पार्टी जिसने गठबंधन में समर्थन दिया वो झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी काहे कह रहे हैं बल प्रयोग गलत है। सोचने वाली बात है, गलत बात नहीं करना चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब अभी भी समय है, याद रखिएगा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जिस बच्चे के सर फटे, बेटियों को पीटा गया है, उनकी क्या एफआईआर दर्ज की जाएगी, वो जांच बैठेगी या वही रिकॉर्ड मामले की गंभीरता से लिया गया जांच चल रही दोषियों पे कार्रवाई होगी। क्योंकि यहाँ लड़का हाथ नहीं उठाया, पुलिस वाले को घेर के पीटा नहीं गया, यहाँ बच्चा पिटा है। वो बच्चा जो इंतजार कर रहा था सही पेपर होने का, सही जांच का, और अब इंतजार कर रहा है कि उसे इंसाफ मिलेगा। और इतना तितरई मत कीजिए, हल्का सा पीटा गया है, नहीं पीटा गया है। यही लड़का लोग कल के अधिकारी बनेगा, यही कल को लोग उस विधानसभा में आएगा, यही लड़का लोग यहाँ से निकल कर झारखंड का नाम रोशन करेगा। उसके दिल में इतनी करवाट मत डालिए, नहीं तो याद रखिएगा जिस ओर जवानी चलती है। जय जोहार।